जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। भाई उत्तर प्रदेश में नौकरी पा लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और केवल नौकरी पा लेना ही महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप नौकरी पा के उसे अच्छे ढंग से कर लो, मतलब अपने रिटायरमेंट तक पहुंच जाओ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप देखिए यूपी में क्या खबर आ रही है। खबर आ रही है भाई कि जो लोग शिक्षक भर्ती में जो लोग चयनित हो चुके हैं, जिनका चयन इसमें हो चुका है, उन लोगों को भी अब बाहर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक भर्ती की अब जो नई सूची बनेगी उसमें भैया कुछ लोग अंदर आएंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे। ऐसा ही हमने कुछ दिन पहले देखा था, जब हमने देखा था कि जब वैकेंसी आई थी सिविल जज की यूपीपीएससी से, तो वहाँ पर हमने देखा था कि बहुत सारे जज ऐसे हैं जो अब नए सिरे से सिलेक्ट होंगे। करीब करीब उनकी संख्या जो है 50 तक है ना। तो अब ऐसे लोग जो नए सेलेक्ट होंगे तो फिर जो लगे हुए हैं वो बाहर होंगे। तो ये भाई यूपी में कुछ भी संभव है। अब ये देख लो आप लोग, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हाईकोर्ट का आदेश यहाँ पर आ गया है। देख लीजिए, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 की 1 जून 2020 को जारी की गई 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने इस संबंध में 13 मार्च 2023 की एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह फैसला दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। लोगों का आरोप है कि आयोग ने क्या किया कि जो लोग, जैसे मान लो कोई ओबीसी में है लेकिन उसके नंबर जो है वो जनरल के बराबर है, जनरल में फाइट कर रहा है, तो उसको ओबीसी से जनरल में नहीं भेजा गया, बल्कि उसको ओबीसी में ही रखा गया, जिसकी वजह से ओबीसी में जिन लोगों को, जिनके नंबर कम थे, जो एक सीट यहाँ खाली होती है, मान लो कोई व्यक्ति ओबीसी से अगर जनरल में आ गया तो वो जनरल की सीट ले गया, लेकिन ओबीसी की सीट खाली हो गई, तो यहाँ पर किसी और को मिलना चाहिए था, तो वो नहीं मिला। यानी ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी उनको जो है अपनी कैटेगरी में ही रखा गया, ओबीसी में ही रखा गया, उनको जनरल में माइग्रेट नहीं किया गया। इसी आधार पर ये केस चला और फाइनली जो है अब जो है आदेश आ गया है है ना। अब इससे होगा क्या? अब इससे होगा ये कि जब नई सूची बनेगी, है ना, जब नई सूची बनेगी तो नई सूची बनने से कुछ लोग जो है, ऑब्वियस बात है, कुछ लोग चयनित हो जाएंगे, है ना, कुछ लोग नए चयनित होंगे। तो जो लोग चयनित हो जाएंगे उनको बहुत बहुत बधाई, और चूँकि ये लोग चयनित हो जाएंगे तो किसी ना किसी को बाहर भी निकलना होगा। तो अब कौन बाहर निकलेगा? ये वही लोग होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यूपी में जो है नौकरी केवल पा लेना एक बड़ी बात नहीं है, आप नौकरी कर भी ले जाओ और सही सलामत रिटायरमेंट तक पहुंच जाओ, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि ऐसा कर पाना कोई आसान काम नहीं है, आप ऐसा आसानी से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है और कोर्ट जाने के बाद फैसला आपके या तो पक्ष में आ सकता है या विपक्ष में, दोनों ही परिस्थितियाँ हैं यहाँ पर। तो बस यही है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीज़ें यूपी में चलती रहती हैं। अब इसके बारे में देखिए मेरा कोई मत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की राय उस मुद्दे पर क्या है। क्या ये जो सब हो रहा है ये सही है या सही नहीं है? क्या लोगों को न्याय वाकई में मिल रहा है, या फिर जो लोग बाहर होंगे उनके साथ अन्याय हो रहा है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है चल रही हैं यहाँ पर यूपी में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। हालांकि मेरी सहानुभूति है उन लोगों के साथ जो इस भर्ती से बाहर होंगे।